नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आपको विधानसभा की कार्रवाई आपको दिखाते हैं जहां पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली इस वक्त अपनी बात रख रहे हैं। चाहूंगा कि राजस्थान के विधानसभा के इस गौरवशाली इतिहास के अंदर कई नियम कानून बने और ऐसा ही एक नियम कानून माननीय सदस्यों के विशेषाधिकार का बना। काफी बार उसको और मजबूत करने का काम किया गया, लेकिन अध्यक्ष महोदय, आज आपके इस आसन पे विराजते हुए माननीय सदस्यों के अधिकारों का जो हनन हो रहा है, जो कानून बना हुआ है कि जो उद्घाटन होंगे, शिलान्यास होंगे, उसमें लोकल एमएलए का नाम होगा, उसको बुलाया जाएगा, लेकिन आपकी सरकार के मंत्रियों के बेटे, विधायकों के बेटे, परिजन और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी अगर वो उद्घाटन करते हैं, उन कार्यक्रमों की अध्यक्षता करते हैं, उनके अंदर जाते हैं, तो हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। ये आप हमारा अपमान नहीं कर रहे हो, ये बाबा साहब अंबेडकर के बनाए हुए संविधान का अपमान कर रहे हो कि यहां जो नियम बन गया उसको आप पालना नहीं करा रहे। और अगर आपने तय कर रखा है तो आपका बहुमत है। मैं आपसे यह अनुरोध करता हूं, आप उस आदेश को पारित करा के कैंसिल करा दीजिए। कोई जरूरत नहीं हमारा नाम आए नहीं आए, पर जिन लोगों को जनता ने नकार दिया, जिनको हरा दिया, जिनको घर बैठा दिया, उनको आप उनके पूछ के आप सड़कें दे रहे, उनसे उद्घाटन करा रहे। ये जो मान्य सदस्यों का अधिकार है, उसके साथ आप ये दोहरा व्यवहार कर रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे कहना चाहूंगा, ये परंपरा रही है इस सदन की, कोई सदस्य किसी भी पार्टी का हो, हम तो 66 ही हैं, बाकी तो आप सब लोग ही हो, तो हम 66 अगर इस नियमों का पालन कराने में हमारा नाम आ जाएगा तो आपको कहां दिक्कत है? आपका तो आएगा ही आएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। और जो नियम पिछले बने थे उसमें तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष, उपनेता प्रतिपक्ष सब लोगों की सलाह करके, राय करके वो नियम बने थे। मैं चाहूंगा आप उनकी पालना कराएं। मैं बात करना चाहूंगा जेजेएम की। बहुत हंगामा हो रहा है, हल्ला हो रहा है, बार बार बातें हो रही। जेजेएम में आपने आरोप लगाए ना हमने कम काम किया। मैं आपसे कह रहा हूं कि आपने 25 लाख नल लगाने की बात कही थी 24-25 के बजट के अंदर, और आपने लगाए 10 लाख। क्यों नहीं लगाए आपने? अब तो डबल इंजन की सरकार है ना। बीच में नहीं, हमने कहा कि राजस्थान की परिस्थितियां सही नहीं है या खर्चा ज्यादा आता है, आपने नहीं माना, मजाक उड़ाया हमारा। आपके मंत्री ने खुद माना कि राजस्थान के अंदर नल लगाने का खर्चा ज्यादा आता है। अब आपको नहीं लगेगा? सबसे पहले हमारे मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखा था, आपने कोई कार्रवाई नहीं की, आपने तो विरोध किया था। फिर मैं कहना चाहूंगा कि हमने जो जेजेएम की वेबसाइट उसको चेक कर लेना आप, 22-23 के अंदर हमारी सरकार ने 13,88,000 कनेक्शन दिए थे और आपने 24-25 में 9,09,000 कनेक्शन दिए। तो अब तो डबल इंजन की सरकार चौथे हिस्से में ही सिमट गई है। यह बात मैं कहना चाहूंगा, आपसे सवाया काम हम लोगों ने किया है। आप बहुत बात कर दो कि राजस्थान पिछड़ा रहा और आप लोगों ने काम नहीं किया, बजट का पूरा उपयोग नहीं किया। राजस्थान में जब हमारी सरकार थी 22-23 में, जब हमने 13,88,000 कनेक्शन दिए, तो मध्य प्रदेश जहां आपकी सरकार है 8,90,000 कनेक्शन दिए। ये स्थिति है। और इसी प्रकार से 23-24 के अंदर जब 12,17,000 कनेक्शन हमने दिए, तो एमपी ने दिए 11,30,000 कनेक्शन। ये आपकी हकीकत है। बातें आप कर लो। मैं एक बात आप लोगों से करना चाहूंगा। आप लोगों ने तय कर लिया, टारगेट कर लिया, कांग्रेस के जो लोग हैं
उनको जमा दूंगा, चिंता मत करो तुम। जिनको विचारधारा की वजह से आपने टारगेट करना शुरू कर दिया, बोर्ड निगम के अध्यक्ष उपाध्यक्षों से इस्तीफे मांगने शुरू कर दिए, जो न्यायिक प्रक्रिया से थे उनकी सुविधाएं हटानी शुरू कर दी आपने। और यही नहीं, कांग्रेस के प्रधान, कांग्रेस के चेयरमैन, उनको टारगेट कर करके राजस्थान के अंदर हटाया जा रहा है। ये बाबा साहब अंबेडकर के बनाए हुए संविधान का आप लोग अपमान कर रहे हो। मैं सीधा आरोप लगाता हूं आप लोगों के ऊपर। और आपका डिपार्टमेंट प्रधान को कोटा के अंदर 1 महीने का नोटिस देता है कि 1 महीने के अंदर आपको जवाब देना है। मात्र 29 सेकंड के बाद में वो ऑर्डर जारी करता है उसको निलंबित करने के। ये आपके शासन का तरीका है, नजरिया है, इस प्रकार से काम करते हो आप लोग। ये बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा। यहां तक कि अगर कोई कोर्ट का आदेश लेके भी वापस आ जाए, कोर्ट के आदेश भी लेके आ जाए, तो उसको भी आप। मेरा आग्रह है कि आज वित्त विधेयक और विनियोग विधेयक पर बहस है, उस विषय पर कोई विषय साहब, कोई विषय, मैं विषय से बाहर नहीं हूं, मैं विषय से बाहर नहीं हूं, मैं विषय से बाहर नहीं हूं। ये बात मैं कहना चाहूंगा। आपने यानी कोर्ट के आदेश के बावजूद भी उनके निलंबन आप रद्द नहीं कर रहे हो, ये काम रह गया आपका। और यही नहीं, विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में जो प्रिंसिपल लगे हुए हैं, एचओडी लगे हुए हैं, उनको डायरेक्टरों में आप लोग बदल रहे हो। जयपुर की यूनिवर्सिटी के अंदर क्या हो रहा है, प्रोफेसर निमाली सिंह के साथ क्या हो रहा है, सिर्फ उसने राहुल गांधी की मीटिंग करा दी स्कूटी की, तो आपने उसके लिए कोर्ट के आदेश नहीं मान रहे हो। ये हालत है आपकी। ये बात मैं आपको कहना चाहूंगा। ये एक बात और कहना चाहूंगा, आरएसएस 1 सेकंड 100वां अपना 1 सेकंड व्यवस्था का, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है माननीय अध्यक्ष महोदय। उतना एप्रोप्रिएशन भी ये महामहिम के अभिभाषण पर था। मेरी बात बैठिए, बीच में नहीं बैठ जाइए, तुम बीच में नहीं, मैं परमिशन से बोल रहा हूँ, आपके कहने से नहीं रुकूंगा, नहीं रुकूंगा आपके कहने से, मैं परमिशन लेकर बोल रहा हूँ। तुम्हारा हाथ में नहीं है, बैठ जाइए। मैंने दी अनुमति आपका। 1 सेकंड इनको कह करके अनुमति ले के लिए, बाकी सब बैठो, बाकी सब बैठो, बाकी बैठो, बाकी सब लोग बैठो। अरे आपके मंत्री बोले दो, ये बहस का मुद्दा नहीं है। बैठिए माननीय मंत्री जी, बैठिए, बैठिए, सब बैठिए, बैठिए, सिंचन जी बैठिए, बैठिए। सदन चलाने का जिम्मेदारी है। जब मैंने इधर बैठा रहा हूँ, आप क्यों खड़े हो रहे हैं? आपका अनुमति दे दी मैंने 1 मिनट बोलने के लिए। मेरा निवेदन ये था, इनको अनुमति दी है, शांत रहो। 1 मिनट अपनी बात रखो। मेरा निवेदन ये माननीय अध्यक्ष महोदय, हम एप्रोप्रिएशन बिल पर बहस में, डिबेट में भाग ले रहे हैं। एप्रोप्रिएशन बिल की बात नहीं कर रहे हैं, इधर उधर की बात कर रहे हैं। और जो इससे विषय नहीं है, जो इस सदन का सदस्य नहीं है, जिस सदन से लेना देना नहीं है, चाहे वाइस चांसलर है, चाहे यूनिवर्सिटी है या कोई और है, उसका नाम ले रहे, उनको डिलीट फरमाया जावे, इनको अधिकार नहीं है। और कांग्रेस ने क्या कारनामे किए थे, रात को 12 बजे ऑर्डर करते थे और आज भाषण दे रहे हो। याद करो अपने आप को। अरे आप तो, मैंने आज दिन में मीडिया में कहा था कि कुछ लोग नहीं चाहते कि मुख्यमंत्री जी का भाषण जो है अच्छे से हो। मैंने आज मीडिया में कहा है, इस बात को मैंने पहले ही कहा है। और ये जो आप व्यवस्था का प्रश्न और ये जो मोटी मोटी किताब पढ़ रहे हो ना, मेरे भाषण खत्म होने के बाद में एक अक्षर दिखा देना कि मैं इस पे नहीं बोल सकता, तो अगली बार नहीं बोलूंगा। अरे बस, अरे माननीय मंत्री जी, आपस में बहस थोड़ी करवानी। आप में हो सकता है मुख्यमंत्री जी उत्तर दे देंगे। आप मेरे से उम्र में ज्यादा हो सकते हैं, अनुभवी हो सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कह रहा हूं, जनता कह रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आरएसएस के इशारे पे कई नियम बदले गए। मैं अपील करता हूं, आज इस मंच के माध्यम से करता हूं, अगर आरएसएस के अंदर हिम्मत है तो राजस्थान के अंदर अभियान चलाए कि वो छुआछूत को खत्म करेंगे और दलितों को आगे लेके आने का काम करेंगे। इस पक्ष में एक नहीं है, आप कहिए। अच्छी बात है, अगर तो दलितों के पक्ष में नहीं हो।
दलितों के पक्ष में नहीं हो क्या आप लोग? मुझे खुशी होती आप सब लोगों का समर्थन मुझे मिलता। आप संगठन का नाम सोच समझ के ले, नहीं तो मेरे को यहाँ हटाना पड़ेगा। मुझे खुशी होती कि आप सब लोग समर्थन करते कि इस देश के संविधान में छुआछूत को मिटाने का प्रावधान किया गया है, तो हम उसके अंदर सहयोग करेंगे। आप सब खड़े होते तो मुझे खुशी होती। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बात करना चाहूंगा गरीब की, मैं बात करना चाहूंगा उस पेंशन के आसरे जो लोग रह रहे हैं उनकी। बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई, सब लोगों ने कहा पेंशन टाइम पे दे रहे हैं, लेकिन मैं तो जनता के बीच से आता हूं। मैं बताता हूं आप लोगों ने क्या कहा और पेंशन कब आ रही है। मुख्यमंत्री जी ने अभिभाषण पे कहा कि हमने दिसंबर तक की पेंशन दे दी। वित्त मंत्री जी ने 27 फरवरी को कहा कि हमने जनवरी 25 तक की पेंशन दे दी, और 24 फरवरी को रीटा चौधरी जी के क्वेश्चन के जवाब के अंदर माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमने नवंबर तक की पेंशन दे दी, और एसजेआईडी की डिमांड पर बोलते हुए मंत्री जी ने कहा कि हमने दिसंबर 2024 तक की पेंशन दे दी। ये आप लोगों ने कहा। और मैं बताता हूं आपको, आपने कब की पेंशन कब दी है। अप्रैल की आपने जून में, मई की जुलाई में, जून की सितंबर में, जुलाई की अक्टूबर में, अगस्त की नवंबर में, सितंबर की नवंबर में, अक्टूबर की नवंबर में और जनवरी में, नवंबर की जनवरी में, दिसंबर की फरवरी में, और जनवरी फरवरी दी नहीं। किस सनातन की बात करते हो? दीपावली पर आपने पेंशन नहीं दी, और आज होली का त्योहार है, होली पे आपने पेंशन नहीं दी। मुख्यमंत्री जी, मुझे इस चीज का दुख है। ये हकीकत है, मैंने आपके विभाग से भी ये आंकड़े लिए। ये क्यों है? ये आंकड़ों के अंदर ये भ्रांति क्यों है? आपके, मुझे कहना नहीं चाहिए, आपके यहां के मैंने आश्वासन मांगे थे, आश्वासन देने से मना कर दिया गया। 106 आश्वासन आपके माननीय मंत्रियों ने 1.25 साल के अंदर यहां पे दिए हैं, और जो पेंडिंग है, जिन पे कार्रवाई नहीं हुई, जो यहां बोल गए और वहां पेंडिंग बोल रहे हैं, ये बात मुख्यमंत्री जी मैं आपसे कहना चाहूंगा, इस पे ध्यान दीजिए। आपने गेहूं खरीद की बात करी, कितनी गेहूं खरीद रहे हैं आप? सरसों बाजार में आ रही है, सरसों खरीदने की व्यवस्था नहीं, और गेहूं अभी आया नहीं, आपने कांटे लगवा दिए। क्यों भाई? क्योंकि सरसों जो है वो 5900 की जगह 5052 बिक रही है, और गेहूं का समर्थन मूल्य से ज्यादा बाहर बाजार में भाव है। तो एक खाली दिखावा क्यों कर रहे हो आप लोग? दिखावा करने से काम नहीं चलेगा। आप सरसों की खरीद करवाइए, कोई फसल हो, कोई मतलब नहीं है किसान के लिए। आपने कहा 12,000 देंगे, और आपने अपनी घोषणा में कहा, अब वो 58% में वो यस है या नो है, ये मेरी समझ से बाहर है। हजार रुपए बढ़ा रहे हो आप, तो किसान की तो गलती नहीं है। गेहूं के समर्थन मूल्य की आपने कही कि हम 2700 देंगे, आपने 150 रुपए बढ़ाकर तीसरी कर ली। क्यों भाई? 2700 कौन देगा? हाँ, तो आपने करी है उनको 2700 देने की। जिस समय आप देंगे उस समय तो ऑटोमेटिक रेट बढ़ गए होंगे, किसान को तो इसका फायदा ही नहीं मिला। यह बात माननीय मुख्यमंत्री जी मैं कहना चाहूंगा, न पानी मिल रहा है, न एमएसपी पे खरीद हो रही है, न किसान सम्मान निधि मिल रही है। यह हालत आप लोगों ने कर रही है। और मूंगफली के लिए तो जो हालत है आप सबके सामने, किसान धरने पे बैठे हैं। जहां गर्मियों में पानी की रोक होती थी, आपने तो जनवरी फरवरी में ही वहां पे रोक लगा दी किसानों के लिए। तो फसल बर्बाद हो जाएगी। उन किसानों के बारे में भी सोचना। आप बार बार कहते हैं कि मैं किसान का बेटा हूं, किसान का बेटा हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं। नहीं, मेरे को कभी हो सकता है जमाबंदी चेक करानी पड़ जाएगी, ये चक्कर पड़ जाएगा फिर। माननीय अध्यक्ष महोदय, आईफा का आयोजन हुआ राजस्थान के अंदर। मैं देख रहा था कि आईफा का प्रमोशन हो रहा है कि राजस्थान का प्रमोशन हो रहा है। और माननीय अध्यक्ष महोदय,
सनातन का राग अलापने वाली सरकार 100 करोड़ खाटू श्याम जी के नहीं दे पाई, 120 करोड़ गोविंद देव जी के नहीं दे पाई, और आईफा के 100 करोड़ ऐसी बुलेट ट्रेन बनी फाइल की कि जापान से भी तेजी से 100 करोड़ पास कर दिया आपने। और वो आईफा जिसके अंदर ये माननीय सदस्य यहां बैठे हैं, कुछ ही चेहरे नजर आ रहे थे वहां पे, वो फ्रंट लाइन की फोटो निकलवा लेना। गोल्डन पास की 7-7 लाख रुपए के पास जिनको फ्री में दिए गए। तो सदन में नेता प्रतिपक्ष अपनी बात रखते हुए और कई सवाल वहां पर उठाए हैं उन्होंने।